लाइफ दुनिया में नेविगेट करने के लिए हमें बहुत सारे स्किल सीखने की ज़रूरत है। हम पढ़ने, लिखने, मैथ सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। ये स्किल्स हमारी कॉलेज में एंट्रेंस पाने, हमारी पहली जॉब पाने और सोसाइटी में एक सिटीज़न के रूप में रहने के लिए एक फाउंडेशन है। लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको स्कूल में नहीं सिखाए जाते, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और जो केवल शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लाइफ टाइम पे ऑफ करते हैं। इन स्किल्स में महारत हासिल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स किसी भी डिसअपॉइंटमेंट से कहीं अधिक हैं, जो हम उन्हें सीखने की कोशिश में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ 10 डिफिकल्ट स्किल्स हैं जो एक बार सीखने के बाद हमेशा के लिए काम आएंगे। नंबर 1, वर्किंग आउट कंसिस्टेंटली। वर्कआउट करने के बारे में सबसे कठिन पार्ट है वेट्स उठाना, लंबी डिस्टेंस तक दौड़ना या उन योगासन में झुकना नहीं। सबसे कठिन पार्ट एक्चुअल में लगातार काम करना। जिम जाने के लिए, वॉक करने के लिए या अपनी योगा मैट्स को रोल करने के लिए अपने जीवन के सभी स्टेप्स में समय कैसे निकालना है, यह सीखना आपके अंदर सबसे बड़ी बैटल्स में से एक है। भले ही यह सब आपके दिमाग में है, लगातार काम करना सीखने से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। वर्कआउट करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वेट कंट्रोल होता है, हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और यहाँ तक कि कुछ कैंसर के रिस्क भी कम हो सकते हैं। अपनी पावर में सुधार करने से मेंटल और फिजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, जो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगे। यदि आप कंसिस्टेंट होकर एक्सरसाइज करने में मास्टरी हासिल कर सकते हैं तो द रिजल्ट विल बी ह्यूज। नंबर 2, पर्सनल फाइनेंस स्किल्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यदि आप पर्सनल फाइनेंस स्किल्स सीखते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस पर रिसर्च करें और रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा रिच डैड पुअर डैड, रिचर्ड कोक द्वारा रिटर्न द 80-20 प्रिंसिपल और ग्रैंड सेबेटियर द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी बुक्स पढ़ें। बजट बनाना, पैसे बचाना और अपने आप में इन्वेस्ट करना सीखना एक बहुत बड़ी एसेट है। जब आप पर्सनल फाइनेंस स्किल्स सीखते हैं और यह ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, इसी तरीके से आप अपने फ्यूचर को सक्सेस के लिए सेल्फ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नंबर 3, मेडिटेशन। कितने भी टाइम साइलेंट में बैठना डिफिकल्ट हो सकता है। बहुत से लोग अपने मेडिटेशन स्किल्स को सुधारने के लिए अपनी पूरी लाइफ में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन साइंस दिखाता है कि दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ और माइंड में वास्ट इंप्रूवमेंट हो सकता है। मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने, क्रिएटिविटी और नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। मेडिटेशन के कुछ मेजर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। UCLA द्वारा किए गए ग्रे मैटर एट्रोफी स्टडी में लॉन्ग टर्म मेडिटेशन, फॉरएवर यंग, पोटेंशियल एज डिफाइंग इफेक्ट्स देखे गए हैं। उन्होंने पाया है कि मेडिटेशन न करने वालों की तुलना में मेडिटेशन करने वालों में ग्रे मैटर का लॉस कम था। एसेंशियली ये आपके ब्रेन को उम्र बढ़ने के साथ प्रिजर्व रखने में मदद करता है। नंबर 4, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। जिस तरीके से आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यह डिटरमाइन करता है कि दुनिया आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। यदि आप वर्बली कम्युनिकेट करके अपनी नीड्स, थॉट्स और अपने गोल्स को इफेक्टिव तरीकों से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपके पास एक सुपर पावर है जो आपको बिजनेस, रिलेशनशिप्स और लाइफ में बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगी। रिटन वर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन में एक लॉन्ग वे है, जैसे एक ईमेल तैयार करना, अपने बॉस को इंक्रीमेंट के लिए कहना, एक बिजनेस प्रपोजल लिखना, ये एक लॉन्ग वे है। राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करने में सक्षम होने से आपके लाइफ की लॉन्ग टर्म के लिए ट्रिमेंडस बेनिफिट होता है। जैसे कि टोनी रॉबिन्स ने कहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए हमें यह महसूस करना चाहिए कि जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, हम सभी अलग हैं और इस कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके हम दूसरों के साथ हमारे इंटरेक्शन के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट डेवलप करते हैं। नंबर 5, वेकिंग अप अर्ली। कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना ही उतना ही नेचुरल होता है जितना कि सांस लेना। बाकी लोगों के लिए इसकी आदत धीरे धीरे हो जाती है। हालांकि जल्दी उठना उन स्किल्स में से एक है जो आपको आपके दिन को रिकवर करने, ज़्यादा टाइम प्राप्त करने और उन चीज़ों पर काम करने में मदद कर सकता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस, ओपरा विनफ्रे, इलॉन मस्क, जेफ विनियर, मार्था स्टीवर्ट, टिम कुक और बॉब ईगर जैसे कई हाई अर्निंग CEOs की अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स होती हैं। जल्दी उठने की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप केयरफुली अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरे आपके लिए दिन प्लान करें।
जब आप अपने शेड्यूल पर कंट्रोल रखते हैं तो आप उन चीजों के लिए जगह बना सकते हैं जो एक्चुअल में मायने रखती है और आपकी लाइफ को बेटर बनाती है। नंबर 6, पब्लिक स्पीकिंग। यह जानना कि क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है आपके आगे की लाइफ में भारी एडवांटेजेस हो सकते हैं। यदि आप लार्ज ऑडियंसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं और अपनी ओपिनियंस और थॉट्स व्यक्त कर सकते हैं, तो आप एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने में। पब्लिक स्पीकिंग से आपको सोशल कनेक्शंस, लीडरशिप स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स एक्सेट्रा को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नंबर 7, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। कभी कभी खुद को ऑनेस्टली देखना सबसे टफ कामों में से एक है जो हम करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी और अपनी प्रॉब्लम्स की सच्चाई को नहीं समझते तो हम उन पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप खुद को ईमानदारी से देखना और अपनी प्रॉब्लम्स के प्रति ईमानदार होना सीख जाते हैं तो आप खुद से लगातार झूठ बोलने की कंपैरिजन में बहुत तेजी से ऑब्स्टिकल्स को तोड़ सकते हैं। गिफ्ट गुरु मोनेर ने कहा था, अगर आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे तो आप कभी भी दूसरों के प्रति सच्चे नहीं हो सकते। नंबर 8, लीडरशिप। माया एंजेलो ने कोट किया है, यदि आप लकी हैं तो एक फैंटेसी लाखों रियलिटीज को पूरी तरीके से बदल सकती है। ड्राइव करना सीखने से आपको अपने करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज में बढ़ाने, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और अपने विजन को प्राप्त करने में मदद मिलती है। लीडरशिप स्किल्स के बिना दुनिया में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। अकेले काम करना लगभग उतना इफेक्टिव नहीं जितना एक टीम को साथ रखना। जब आप लीडरशिप स्किल्स में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप हमेशा इसके बेनिफिट्स देखेंगे। नंबर 9, डिसीजन मेकिंग। SKI द्वारा YouTube के CEO सुजैन ने एक बार कहा था, यह रेयर है कि आपको अपॉर्चुनिटीज एक प्रिटी बॉक्स में बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट किए जाए और बोला जाए कि यह परफेक्ट है, आपको यह पसंद आएगा। अपॉर्चुनिटीज आर हार्ड टू रिकॉग्नाइज। वे रिस्की हैं, वे आपको चैलेंज करते हैं। जीवन के सबसे टफ हिस्सों में से एक ये चूज करना है कि किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन सही है। कभी कभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम किसी एक को फाइनल नहीं कर पाते, इसीलिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन यदि आप डिसीजंस लेने की एबिलिटी में मास्टरी हासिल करते हैं तो अवेलेबल ऑप्शंस को फिल्टर करके ट्रस्ट के आधार पर डिसीजंस ले सकते हैं, तो आप टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ सकते हैं। डिसीजंस लेने का हिस्सा यह एक्सेप्ट करना भी है कि सारे पॉसिबल ऑप्शंस के आउटकम आप नहीं जान सकते। आप केवल वही जान सकते हैं जो आप अभी जानते हैं। इसलिए आपको उस इंफॉर्मेशन के आधार पर बेस्ट डिसीजन लेना है। यदि आप बाद में डिसीजन लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ अलग करना चाहिए था, तो जल्दी से अपने काम में पिवट करें, सीखें और इसके बारे में गिल्टी फील ना करें। नंबर 10, लिसनिंग। स्टीफन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और पावरफुल लेसन्स फॉर पर्सनल चेंज में वे लिखते हैं कि ज़्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे सिर्फ जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। लिसनर्स आर लर्नर्स। यदि आप लिसनिंग सीखते हैं तो आप बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन सीखेंगे। लिसनिंग की एबिलिटी आपको उस सेल को क्लोज करने में हेल्प कर सकती है जो फेल होने वाली है। यह फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। यह आपको नई चीजें एक्सप्लोर करने में मदद कर सकता है जो आप पहले नहीं जानते थे। रियलाइज करें कि आप सब कुछ नहीं जानते और अपने आसपास के लोगों को सुनना शुरू करें। हो सकता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ वैल्यूएबल हो। अपने लाइफ में इन 10 स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास करें और देखें कि कैसे आपकी लाइफ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करेगा। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें।